हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको समझाने वाली हूँ कि BH कर्व क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी हम किसी मशीन की स्टडी करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करनी होती है और मैग्नेटिक मटेरियल कितना अच्छा है या ख़राब है ये जानने के लिए हमको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना होता है और उसके लिए एक मेथड है BH कर्व की स्टडी करना। अब आप सब जानना चाहते होंगे कि BH कर्व क्या होता है। जैसा कि इस स्लाइड पर दिखाया गया है कि BH कर्व को हम हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। हिस्टैरिसीस लूप इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर B से मतलब है फ्लक्स डेंसिटी एंड H से मतलब है अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। B का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला और H की यूनिट होती है एम्पियर पर टर्न। ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूनिट और उसका फुल नेम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो लर्न नंबर ऑफ अदर मैग्नेटिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जस्ट बाय एग्जामिनिंग द हिस्टैरिसीस लूप इन डिटेल। जब भी हमको हिस्टैरिसीस लूप को स्टडी करना होता है तो सिर्फ हम उसके बारे में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक उस पदार्थ की, उसकी परमिएबिलिटी क्या है, इसके अलावा भी हम बहुत सारे मैग्नेटिक कंसेप्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। ये BH कर्व का एक चित्र बनाया हुआ है इस स्लाइड में, जिसमें हमने दिखाया है कि जब हम x एक्सिस पर H को और y एक्सिस पर B को दिखाते हैं। यहाँ पर x एक्सिस पर H का मतलब है कि हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स x एक्सिस पर दिखाया है और y एक्सिस पर किसी भी मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी क्या जनरेट होगी जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करेंगे उसको हम y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो एट द ओरिजिन जो पॉइंट A दिखाया गया है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है द फ्लक्स डेंसिटी B ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल विल इंक्रीज फ्रॉम पॉइंट A at the origin in the presence of an applied magnetic field H। It means कि जब हम H को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, H को यहाँ से आगे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो H के बढ़ने के साथ साथ B भी बढ़ता है। H के बढ़ने के साथ साथ B भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे ये बीच का आपको ग्राफ दिख रहा होगा A से लेकर B तक, A से लेकर B तक आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने H को बढ़ाया B भी ऊपर की दिशा में बढ़ा और उसकी वजह से जो उन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया है वो है A से B तक का एक कर्व मिल गया हमको। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब H बढ़ाने पर भी B नहीं बढ़ता, इट मीन्स कि हमारा जो मटेरियल है वो सेचुरेटेड हो जाता है और इस पोजीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव सेचुरेशन। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव सेचुरेशन वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम चाहे कितना ही H को बढ़ा लें, हमारा B नहीं बढ़ेगा, B हैज़ बिकम सेचुरेटेड और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेचुरेशन। इसके बाद जब अगर हम इस पदार्थ को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने H अप्लाई किया था उसको हम घटाना शुरू करेंगे उल्टी दिशा में, और जब हम उसको घटाते हैं तो हमें ये ऊपर वाला कर्व B से लेके C तक का कर्व मिलता है। जब हम H को घटाना शुरू करते हैं तो B भी घटने लगता है। पहले H बढ़ाया तो B बढ़ा, अब हम H घटाएंगे तो B भी घटेगा और B घटने की वजह से C तक वो ग्राफ हमको मिल गया। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जब H ज़ीरो हो जाता है, H के ज़ीरो होने पर हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है मटेरियल के अंदर, जो मैग्नेटाइजेशन आ गया है वो ज़ीरो नहीं हो पाया है। A से C की जो डिस्टेंस है वो ये बता रही है कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टी रह जाती है और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेसिडुअल स्ट्रेंथ। A से C तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव रेसिडुअल स्ट्रेंथ और इसी को हम इसकी रिटेंटिविटी भी कहते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को उल्टी दिशा में घटाना शुरू करते हैं, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स था H उसको उल्टी दिशा में फिर से घटाते रहते हैं, तब तक घटाते हैं जब तक कि
हमारा बी ज़ीरो ना हो जाए। मतलब सी से डी तक की रास्ते पे हम चलते हैं, हमें ग्राफ मिलता है सी से डी, और डी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ए डी अप्लाई करना पड़ा। ए डी उल्टी दिशा में हमको अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना पड़ा, जो कि रिक्वायर्ड था हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया था उस पदार्थ के अंदर, उसको ज़ीरो करने के लिए। और इसी प्रकार से इस तरह की इस जो पोजीशन है डी, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेगेटिव कोर्सिव स्ट्रेंथ। कोर्सिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि कम से कम इतना अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स हमको रिक्वायर्ड है उस पदार्थ के अंदर जो रेसिडुअल स्ट्रेंथ बची है उसको ज़ीरो करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले ग्राफ चला था ए से लेके बी तक, जब हमने एच बढ़ाया तो बी भी बढ़ा, एक पोजीशन के बाद बी बढ़ना बंद हो गया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सैचुरेशन। और उसके बाद हमने जब एच को घटाया तो बी ने घटना शुरू किया, लेकिन एच के ज़ीरो होने पर बी ज़ीरो नहीं हुआ, और ये पॉइंट था सी। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेसिडुअल स्ट्रेंथ, और पॉजिटिव रेसिडुअल स्ट्रेंथ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। इसके बाद हमने एच को फिर से घटाना शुरू किया उल्टी दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इतना जो फोर्स मिला हमको एट पॉइंट डी, हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया था उस पदार्थ में वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अब जो अप्लाइड फोर्स लगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोर्सिव स्ट्रेंथ। और इसी ग्राफ को जब हम उल्टी दिशा में सप्लाई देते रहेंगे तो ये डी से ई तक जाएगा और रिपीट करके ई से वापस एफ, जी और बी पॉइंट तक भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। रिटेंटिविटी जैसा हमने पिछले स्लाइड पर देखा कि गो बैक टू द लेफ्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टुवर्ड्स द हॉरिजॉन, वी फाइंड दैट मटेरियल रिलीज सम ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मटेरियल में कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, वेयर द अप्लाइड फील्ड हैज़ रीच्ड ज़ीरो अगेन, अप्लाइड फील्ड ज़ीरो पर आ जाती है और द मटेरियल फाइंड इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्ट्रेंथ, इसे ही हम रिटेंटिविटी कहते हैं। सी पॉइंट पर जो मिल रहा है हमको उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। कोएर्सिविटी का मतलब है कि वो फोर्स, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है मटेरियल के अंदर रेसिडुअल जो स्ट्रेंथ बची है, जो मैग्नेटिज्म बचा है, उसको ज़ीरो करने के लिए। अब ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का है तो दूसरा है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का। जैसा कि पिक्चर से क्लियर है कि जो थिक मटेरियल है, जो थिक ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका एरिया ज़्यादा है, तो दे एक्सर्ट्स देयर मैग्नेटिक फील्ड ऑन सॉफ्ट मैग्नेटिक्स, है ना। मतलब कि ये जो है ये हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेट्स को मैग्नेटाइज करने के काम में आएंगे। एंड सॉफ्ट मटेरियल का ग्राफ आपको थिन दिख रहा होगा, और इस तरीके का मटेरियल जो है ये ट्रांसफार्मर एंड मोटर की वाइंडिंग्स में यूज़ होता है। इन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल द स्लोप ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन इज स्टीप एट द ज़ीरो लाइन। जो स्लोप आपको ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है वो स्टीप है, खड़ा हुआ है, जबकि पहले वाले ग्राफ में इट इज़ नॉट स्टीप। तो दीज आर द डिफरेंस। नेगेटिव सैचुरेशन इसमें दिखाया गया है जब हम डी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस ग्राफ में डी से ई पॉइंट की तरफ कैसे चलेंगे हम, कि हम जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स उल्टी दिशा में लगाना शुरू किया था वो हम कंटिन्यू बनाए रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि एच जब नेगेटिव दिशा में बढ़ता है तो वी भी नेगेटिव दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जब उल्टी दिशा में भी फ्लक्स डेंसिटी सेचुरेशन पॉइंट को प्राप्त कर लेती है एट पॉइंट टी, और उसके बाद आप उसकी फ्लक्स डेंसिटी को नहीं बढ़ा सकते हो। इस पॉइंट के बाद जब हम ई प्राप्त कर लेते हैं, जब कि उल्टी दिशा में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेगेटिव सैचुरेशन। और इसके बाद जब हम एच को पॉजिटिव दिशा में वापस बढ़ाना शुरू करते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते ये पॉइंट एफ पे पहुंच जाएगा, और इस एफ पॉइंट पर एच तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारी जो मटेरियल है वो उल्टा मैग्नेटाइज रहेगी, उल्टी दिशा में मैग्नेटाइज रहेगी। मतलब जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा और जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा। एंड इसके बाद जब हम एच को पॉजिटिव दिशा में बढ़ाएंगे तो एट पॉइंट जी हमको क्या मिलेगा, एट पॉइंट जी हमारी
फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोएर्सिव स्ट्रेंथ, मतलब कि इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमें रिक्वायर्ड है उस पदार्थ के फ्लक्स डेंसिटी को ज़ीरो पोजीशन में लाने के लिए। तो दिस कंप्लीट फिगर इज BH कर्व। इस सब में नोट करने वाली बात यह है कि ड्यू टू रिटेंटिविटी वी विल नेवर गेट बैक टू पॉइंट A वेयर वी स्टार्टेड। हमने ये जो पूरी प्रोसेस की है इसमें हम A पॉइंट से शुरू हुए थे, B तक गए थे, फिर C D E F G H, लेकिन हम वापस से कभी भी A पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि A पॉइंट तो सिर्फ फ्रेश मटेरियल के लिए था। यूज्ड मटेरियल एक बार अगर यदि मैग्नेटाइज हो जाता है तो कम्प्लीटली A पोजीशन में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।